महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं बिहार के, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अब पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से हड़कंप मच गया। कल देर रात गांधी मैदान के पास स्कूटी से आए हमलावर ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। एक मर्डर जिससे फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मर्डर जिसने सुशासन के सारे दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक मर्डर जिस पर बिहार का सियासी ताप बढ़ गया है। यह मर्डर हुआ है बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का, वो भी पटना के गांधी मैदान से कुछ दूरी पर। वारदात की इन तस्वीरों को देखिए। एक शख्स गोपाल खेमका को गोली मारता दिख रहा है। पटना में सरेआम हुई इस हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक अपार्टमेंट के पास जैसे ही अपनी कार से उतरे, हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गांधी मैदान का इलाका है। गांधी मैदान एक वीआईपी इलाका है। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर डीएम का आवास है। डीएम साहब वहाँ रहते हैं। 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना मौजूद है। तो समझ जाइए, इसके बाद यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर पटना पुलिस का एक हेडक्वार्टर भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके साथ में ये पीछे अपार्टमेंट जहाँ पर गोपाल खेमका रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कितना वीआईपी जोन है ये। उसके बावजूद भी इस अपार्टमेंट के सबसे टॉप फ्लोर पर गोपाल खेमका रहते थे। और रात में कल वो जब पटना क्लब से वापस आ रहे थे, और ये देखिए, ये गेट से जब वो अपने घर के अंदर यानी कि अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होना जा रहे थे, तो यहीं पर जो है अपराधी जो है वो घात लगाकर पहले से बैठे थे। मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी थे और उन्होंने एक गोली मारी, केवल एक गोली सीधे सर पर मारी है, और गोपाल खेमका की वहीं पर मौत हो गई है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। पटना में उनकी कई दुकानें भी बताई जाती हैं। इसके साथ पटना में उनके पेट्रोल पंप भी हैं। हाजीपुर में गत्ते की 2 फैक्ट्रियों के साथ उनकी और भी कई फैक्ट्रियां हैं। 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पड़ताल कर रही है। साल 2018 में बिहार के वैशाली जिले में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या कर दी गई थी। अब पटना में उनका मर्डर हो गया। ये तस्वीरें, ये वारदात बताने को काफी है कि बिहार में बेखौफ अपराधियों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध करने वाला कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब मामले में सियासत तेज हो गई है। एक और जहां विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सहयोगी दल भी अब बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही, उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है। उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी ये घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है, तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी ये घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं।